कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो काफी एक्सपेक्टेशन है लोगों के कि भैया वो कुछ कॉन्क्रीट और अच्छे अपडेट्स दें। तो आई होप ही हैज अ सेट एजेंडा एंड वो एजेंडा को स्टिक करके वो बातें करे। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे। तो लेट्स सी व्हाट इज द गुड न्यूज, वो क्या लेके आए हैं। टॉपिक्स बीएफआईसी, देन बीलव के बारे में अगर वो कुछ बात करेंगे, या फिर नो अपना डीप जंगल का विड्रॉल, उसके बाद में प्रिज्म टावर का। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। ओके, तो आई एम प्रीटी श्योर ही विल स्टार्ट विद प्रिज्म टावर एंड देन ही विल गो टू डीप जंगल एंड नो डीप जंगल का क्या है, और विड्रॉल कैसे होगा, कब होगा, उन्होंने क्या टाइमलाइन सेट किया हुआ है, यहाँ कब तक पेंडिंग क्लियर हो जाएंगे, कब तक सारे आईडीज फ्लश आउट हो जाएंगे, एंड एडिशनल फीचर्स, फ्यूचर्स कब लॉन्च हो रहा है। क्योंकि फ्यूचर तो दिख रहा है लेकिन अभी तक उसको उसमें ट्रांसफर का ऑप्शन दिया नहीं है उन्होंने, राइट। तो फ्यूचर में अगर हम ट्रेड भी करते हैं, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट एनेबल्ड। तो उसके बारे में अपडेट, एंड देन नो एक्सॉन का जो एक्स है, एक्स हमको रिवॉर्ड तो आ रहा है लेकिन उसको हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वैपिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो बहुत है, बहुत बहुत टॉपिक्स है, इतने टॉपिक से बात करने के लिए कि 1 घंटा शायद कम पड़ेगा उनको, provided he really comes up with set agenda. No, I really feel that no, he should be prepared when he is coming for after a long time, क्योंकि काफी ना मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा, शायद 1 महीने के ऊपर ही हो गया कि उन्होंने मीटिंग की नहीं है, या इट्स मोर देन अ मंथ। तो नो मेरे काफी एक्सपेक्टेशंस है कि ये सारे जो सवाल है इसके वो एक एक करके प्रॉपरली वो जवाब दे दे, नो सो दैट पीपल विल बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाए हम सब लोग, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हम कितने भी बातें करें, जो भी लीडर्स हैं, जो भी सेशंस लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, कुछ भी करें हम बातें, अल्टीमेटली डिसीजन मेकर इज मिस्टर उमर खान। या उनके उनके मुंह से जो भी निकलेगी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए वी आर इवन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज क्या बातें करने वाले, व्हाट क्या खुलासा देंगे चीजों का, जो हम एवरी टाइम हमारे सेट क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब क्या आज वो देने वाले हैं क्या। बिकॉज ही डजंट डिस्क्लोज सर्टेन थिंग्स। नो हमें भी ऐसे मीटिंग्स में पता चलता है वो जो भी कुछ बातें करते हैं, या एंड आई समटाइम्स आई रियली गेट सरप्राइज्ड व्हेन ही से सारे लीडर्स लोगों को सब बातें पता है। सारे, डेफिनेटली आई एम सेइंग सारे लोगों को नहीं पता होता है, हाँ कुछ एक दो लीडर्स रहेंगे शायद उनको पता होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर नॉट एवरीवन, नहीं पता होता है सब लोगों को। सो नो आई होप सो टुडे ही सेज व्हाट he he speaks what we want to hear, राइट। और हम जानते हैं कि हमारे बहुत सेट एक्सपेक्टेशंस हैं कि पहला तो हमारा पीलव का, हमारा डीप जंगल का विड्रॉल, हाउ सून इट विल हैपन, वन। टू, हमारा जो एक्स जो रिवॉर्ड हमको आया है वो हम कब स्वैपिंग कर पाएंगे, या थ्री, हाउ स्टेबल इज नो दिस कॉम्पनसेशन प्लान, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं ना, अगर अपडेट्स होते नहीं हैं, पेमेंट ठीक से अपडेट नहीं होता है, डिस्क्रिपेंसी है, सपोर्ट टिकट क्रिएट करते हैं, ऑल दिस। तो हाउ लॉन्ग वी नीड टू सी, क्योंकि अभी एक्सचेंज ऑन के प्लेटफॉर्म को 1 साल के ऊपर हो गया है ना। सो नाउ द टेक्निकल टीम शुड बी pretty aware of the platform, the behavior of the platform, कि भैया कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तो things are like no now should be stabilized, should be stabilized। तो लेट्स सी वो प्लेटफॉर्म के ऊपर नो क्या बातें करेंगे, उनके पास क्या को गुड न्यूज़ है। ट्रिप ट्रिप भी अगर मैंने उनको पूछा था कि थाईलैंड का ट्रिप जून में चांसेस है क्या, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि लियो जी अभी जून में कहाँ होगा। तो एक्सपेक्टेड था ये, बिकॉज मैंने जब डेट्स देखे
19 जून टू 5 जुलाई, मैं उसी वक्त समझ गया कि जून में ट्रिप नहीं होने वाला, बट डजंट मेक सेंस। हम ट्रिप क्यों जा रहे हैं? ताकि वहां पर इवेंट में दे कैन सेल एक्सचेंज ऑन, दे कैन सेल इनोवेशन फैक्ट्री। ओके, सो आई एम नॉट श्योर जून में तो नहीं होगा। अभी जुलाई में क्या थाईलैंड होगा, ये भी डाउटफुल है। ये मेरा, अगेन दिस इज माय ओपिनियन, ठीक है, एंड रीजन आई एम सेइंग, क्योंकि मलेशिया में ऑफिस ओपन हो रहा, राइट, चल रहा है ना उनकी बातें, उन्होंने, ये तो इट्स अ नोन थिंग ना, मुझे कुछ, नथिंग इज सीक्रेसी ओवर हियर, कि थाईलैंड में मलेशिया में उनका ऑफिस ओपनिंग का चल रहा है, राइट। तो इट माइट हैपन कि मलेशिया का जो ऑफिस ओपनिंग है, ओपनिंग के लिए दे माइट इनवाइट कुछ, शायद कोई प्रोमो रखेंगे कि उसके लिए, और हाँ, जो भी थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हुआ है वो तो आएंगे ही, लेकिन ओवर एंड अबाउ दैट कुछ और चीजें शायद वो प्रोमो के लिए रख सकते हैं कि ओके जुलाई में हम ऑफिस ओपन कर रहे हैं एंड यू ऑल आर इनवाइटेड, समथिंग। तो ऑफिस ओपनिंग भी हो जाएगी और उसके साथ एक इवेंट भी हो जाएगा, क्योंकि इवन दे कैन हैव इवेंट इन मलेशिया ना, हम गए हैं मलेशिया, राइट। तो थिंकिंग कि ये कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑफिस ओपनिंग के एक्सपेंस तो आ ही रहे हैं ना, तो ये एक्सपेंस के साथ ये इट विल बी लाइक अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन। लेट्स सी। तो ये एकदम ये जो सवाल जो मैंने कि, ये मेरे ख्याल से सारे लोगों के सवाल है, राइट, प्रीटी प्री डिफाइंड एंड नो दिस इज व्हाट वी वांट। और उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो बीएफआईसी के बारे में आप देखो, क्योंकि बीएफआईसी गोल्ड इज नॉट फंक्शनल, काम नहीं कर रहा है वो, राइट। तो वो कब ऑपरेशनल होगा? एंड बीलव बीलव कब आएगा एक्सचेंज ऑन में एज ए यूटिलिटी? नो, पीपल आर वेटिंग फॉर दैट, राइट, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी कम्युनिटी है जिनके पास बीलव है, एंड दे आर लाइक disappointed and they are just, lost the hope कि यार nothing is going to happen, and suddenly उमर जी गुड न्यूज स्प्रेड करते हो कि now your beloved can be consumed, but certainly not so early, क्योंकि अभी कंजप्शन मतलब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी डालना, क्योंकि जो भी beloved कंपनी खरीदेगी ना अपने से, इट इज लाइक दे हैव टू अब्सॉर्ब द कॉस्ट, है ना। उनके पास पैसा है और दे आर अब्सॉर्बिंग, क्योंकि वो beloved किसी काम का नहीं, वो लेंगे उसको डंप कर देंगे, दे विल बर्न इट अप। तो मार्केट से बिलफ को खत्म करना है, तो उनके पास उतना फंड होना चाहिए कि वो अब्सॉर्ब कर, तो अभी वही देखना पड़ेगा कि प्रिज्म टावर से वो कितना फंड बिलफ को अलोकेट कर सकते हैं, जिससे उतना वो अब्सॉर्ब करेंगे। ऐसा नहीं कि इट्स गोइंग टू बी अनलिमिटेड। ओके, तो डेफिनेटली उनकी स्टडी चल रही होगी कि कितना अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि ब्लॉकचेन पे दिख जाता है ना कि कितना कौन से वॉलेट में कितना बिलफ पड़ा हुआ है, ये तो दिख जाता है। तो लेट्स सी कि वो दे विल डू द मैथ कि ओके कितना अवेलेबल है और कितना आ सकता है, क्योंकि ऐसे भी डीलर है जिनके वॉलेट में पड़े हैं लेकिन उनका वॉलेट का प्राइवेट की गुम हो गया, उनका मोबाइल गुम हो गया, और दे आर नॉट एक्टिव, वो कोई और प्लान कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं कि उनके वॉलेट में बिलर पड़ा हुआ है, और उनको दे डोंट नो। बहुत सारे सिनेरियोस हैं, बट आई एम सेइंग कि वो डेफिनेटली वो मैथ करेंगे कि ओके कितना बिल आ सकता है सिस्टम में दोबारा, और डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द आईसीयू प्राइस। ओके, 0.03 जो प्राइस पे हमने सब लोग ने खरीदा है, उसके बाद तो वो डिमांड के ऊपर लोगों ने बड़े हाई रेट में बेचा, कुछ लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया तलक गया हुआ है, राइट, लोगों ने खरीदा हुआ है। लेकिन जब कंपनी लेगी तो कंपनी विल, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट, राइट, अगर गवर्नमेंट आपका लैंड एक्वायर करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो गवर्नमेंट के प्राइस से लेती है, मार्केट के प्राइस से कभी नहीं लेगी। तो आई थिंक इट शुड बी 0.03 के प्राइस से वो दे विल टेक इनसाइड। तो कितना ले सकते हैं? नो, इट्स लाइक 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, कितने कितना बिल वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं, मतलब प्रिज्म टावर से जो पैसा आ रहा है वो कितना अलोकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर है। लेकिन होगा जरूर, कब होगा ये पता नहीं, इसकी टाइमिंग नहीं पता, अभी होगा
अगले महीने होगा, जुलाई में होगा, पता नहीं, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फंड, राइट? क्योंकि वो प्रिज्म का जो जो पैसा है वो सिर्फ अम, हमारा नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक्सचेंज का नहीं है, वो उस पैसे से वो जो 60% का जो गैप है ना प्रेजेंट और बनाने के लिए, वो 60% का गैप को उनको कवर करना है ना, तो दे हैव वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको तो 2x है, ठीक है, हम तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन 4 साल में दैट वो गैप है ना, वो गैप को उनको देना है, को सस्टेन करना है। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट प्लेटफॉर्म इतना उन्होंने बड़ा बढ़िया बना के रखा है, तो दे आर सुपर कॉन्फिडेंट कि यार कोई मसला नहीं। या तो ग्रेट, सो दिस इज व्हाट आई माय एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम टुडेज मीटिंग। काफी धुआंधार होना चाहिए, और यू नो जबरदस्त अपडेट्स होनी चाहिए, जबरदस्त गुड न्यूज होनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग अभी ना, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज प्रिज्म टावर, बिकॉज वहां से ऊर्जा निकल रही है, राइट? वहां से उम्मीदें निकल रही है कि भाई फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू टेक ऑफ, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू बी स्ट्रांग, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू हैव अ सुपर लिक्विडिटी। सारा ना, इट्स लाइक सेंटर स्टेज पकड़ा हुआ है अभी। या इसके बाद और कितने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वो भी देखना है, क्योंकि डेफिनेटली 2026 हो गया, ओके, प्रिज्म टावर 1, व्हाट इज नेक्स्ट? Because you can't be content, right? You have to keep moving. Yes, what next, what next, what next? तो प्रिज्म टावर तो हो गया, अल्लाह गुल्ला कर लिया, ओके, सक्सेसफुल, सोल्ड आउट, वेटिंग फॉर द फंड्स, ग्रेट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? द गेम हैज टू गो ऑन। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो रहा है? अनदर 3 months, अनदर 6 months? क्योंकि कैसा ना कि नाउ इट्स लाइक मोमेंटम है, तो मोमेंटम में यू शुड नॉट स्टॉप इट। नो, बोलते ना कि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना है। तो नाउ इट्स लाइक everywhere, it's like people are going gungo. No, यार great project, this that, super, अभी इसको एनकैशमेंट करो, bring up next project in the next 3 months. I'm just crossing fingers कि अपने भारत में भी ऐसा प्रोजेक्ट अगर अनाउंस करते तो जबरदस्त होगा। another 3 months I'm saying, यार एक, भले एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, किसके साथ टाइप करना है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बिल्डअप करके उसको ना प्रेजेंटेशन पे लेके आने तक टेक्स टाइम। लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन अप इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। या ओके, आई थिंक देखते हैं कि ये इज इट ओपनिंग अप, नो, नॉट, ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो एनीवन हैज एनी पॉजिटिव क्वेश्चन, या फिर कोई पॉजिटिव अपडेट आपको कम्युनिटी को देना है, तो यू कैन नो, you can raise your hand and I will unmute you. Anyone over here? कोई नहीं? Okay, MD Kalimuddin. Okay, yes, Kali. जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक जानकारी लेनी थी एक्सॉन के हवाले से कि 1 महीने के लिए जो स्टेक किया था तो वो री स्टेकिंग कैसे होगा, उसका तो टाइम कब भूल गया है। हम भूल गए, हम उसको री स्टेक करना है, प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। हम्म। भूल गए? मतलब री स्टेक करना, चूंकि 1 महीना वैसे एक्सॉन लिए तो हमको लगता है 2 महीना लगभग हो गए, है नहीं। अच्छा अच्छा, तो वो 2 बार यही हो तो जाना कारण चाहिए है, ख्याल है। यही जी। तो कारण है कि लक्ष्मी आपको भूल जाती है ना? जी। जब आप ऐसे काम करने में भूल जाते हैं, तो लक्ष्मी बोलती है भैया आप अगर ऐसे काम में भूल जाएंगे, मैं आपके ऊपर कैसे प्रसन्न रहूंगी? मैं भी सही आपको बात भूल है। जाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो सही कुछ बात। नहीं, अभी तो साइड डाउन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला अच्छा। तो आपके आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं हाँ हाँ। आपको शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग करके बाद में बताऊंगा, जब साइट आने तो आप होने तो फिर मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। ठीक, ओके 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 सर। या यस गजेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। यस पाने। सर मैंने कल सिग्नल आने पे सोल बाय किया था हम्म 97.71 हम्म। से। अब इस समय डाउन में है और मुझे स्टेटस पता नहीं लग रहा है, सिग्नल क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हाँ अभी वेबसाइट डाउन है ना, यही तो दिक्कत वेबसाइट है। डाउन है, तो इसको क्या करूं? मैं अब नीचे चल रहा है समय काफी। काफी नीचे कितना चल रहा है, ये गया है 96.2 96.24 96.24 है लगभग। करेक्ट, या ऑलमोस्ट जी वन डॉलर ना। जी $1 सोल के लिए बड़ी चीज है। जी हाँ लेकिन अगर मैं इफ आई लुक एट द चार्ट, वन जी। सेकंड लेट मी रिफ्रेश, देखते हैं ये क्या देख रहा है, क्या डायरेक्शन दे रहा है। तो ट्रेंड तो अभी भी अप ही है, बट विल सी क्या हो गया। अरे ब्राउजर ही क्लोज हो गया, कमाल है भाई, ऐसे कैसे क्लोज हो गया। या कभी कभी ब्रेक हो जाता है। ओके लेट्स सी ये क्या दिखा रहा है ट्रेडिंग में। सोल में जाते हैं एंड सोल ओके ओके लेट्स सी द या ये ना ये रेसिस्टेंस पे बैठा हुआ है अभी, क्योंकि जी अगर आप देखोगे ना डेली का चार्ट तो 97.68 का हाई था, उसके बाद में जी उसने लो दिया 77। ओके जी और अभी आज का जो कल का जो हाई अगर मैं देखूं, कल का हाई वॉज 98.41। जी ओके और आज जी अगर मैं हाई देखूं तो आज का हाई है 97.68। जी आ, ये आपको दिख तो रहा है कि भैया इसको अगर सेलिंग आ गई तो नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँ ना कि ये अगर ये इसको टूटना है, एक्चुअली ये टूटा हुआ है। अच्छा। जो प्रीवियस जो हाई है ना, जी प्रीवियस हाई वाज 97.68 और कल का हाई था 98.41, तो ये इसको तोड़ा हुआ है। अभी देखना है कि टूटा मतलब क्या, कि यहाँ से वो 20% और हाई देना है। आप क्या करिए ना, मतलब थोड़ा सा जी वेट करिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड आप दिख रहा है मुझे। ठीक है। सी दिस नो इफ आई रीसेट, थोड़ा अगर बर्ड्स व्यू भी ले जाता हूँ, देखिए आई डोंट सी फ्रॉम एनी एंगल कि ये नीचे की तरफ है, या बहुत बहुत प्यारा जा रहा है यहाँ से। देखिए इफ यू सी दिस नो, अगर जी मैं कुछ ड्रॉ करूँ, ये देखो ये फिर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये दिखा रहा है यहाँ पे आया, फिर अभी ये चल रहा है ऐसा। जी तो आई एम थिंकिंग कि ना जस्ट वेट, डोंट टेक एनी hasty decision now। सर इसका सिग्नल का पता लगे कि सेल का सिग्नल तो नहीं आया अभी तो? पहले नहीं बाई का नहीं था शाम नहीं नहीं, शाम। सेल का सिग्नल नहीं है। आई डोंट हाँ सी इवन यहाँ पर भी ये क्लियरली, अगर आप 15 मिनट का भी देख रहा हूँ तो ये रिकवरी के मोड पे है, ये नीचे के मोड ठीक पे है नहीं दिख रहा सर, इसको मुझे। एवरेज एवरेज कर सकते हैं क्या? मत करो यार एवरेज, अभी मत करो। $1 के लिए क्या एवरेज करोगे आप। ठीक है सर ठीक। ओके ये 10 मिनट का भी रिकवरी के मोड में है। या दिस लुक्स नाइस। या इफ आई, ये देखिए ये जो है ना ये ऐसा यहाँ से ना, इट इज शोन ऐसा, अभी ये जाना है ऊपर ऐसे, जी या तो नीचे तो आया है, क्योंकि ये डाउन था ना, ये व्हाट वाज द डाउन,
It was 95.57 yesterday's. कल का ही है ना? One second. रीसेट करने दो. हाँ, ये कल आज का है. मॉर्निंग सवेरे 7:10 पे आया हुआ है ये. ठीक है, तो वेट करिए थोड़ा. अच्छा, वेट करें, कोई आपका क्या दिक्कत नहीं. कितना 97 कितना है आपका? 97.7. 97.7. जी. या कितना लिक्विडिटी कितना दिख रहा है आपका? लिक्विडिटी, एक सेकंड सर. लिक्विडिटी 82.78 दिख रहा है. 82.7. फिर ठीक है, कुछ मत करो अभी, एवरेज और कुछ मत करो, जस्ट वेट. ठीक है, ओके सर. वेट और अपना ये ऊपर होने दो. अभी भी बाई है, सिग्नल तो बाई है. जी. दोनों मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये सेल का सिग्नल आएगा भी तो भी आई डोंट थिंक इट विल बी फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि जी. इमीडिएटली ना वो सेल आ रहा है लेकिन फिर बाद में कुछ कैंडल्स के बाद वापस बाय दे रहा ठीक है सर. है. मार्केट इज ऑन अपटिक. ठीक ओके है. सर, थैंक यू सर. जी सर. थैंक यू सर, थैंक यू. या ओके. यस. एनीवन एल्स? यू आर at 10. Good. Anyone else? Or we are good to close the call? Pradeep. Yes, Pradeep ji. मॉर्निंग सर. Blessed morning. आज तो सर हमारे लिए दीपावली के समय करीब का समय आया है. आज का दिन हम वेट कर रहे हैं, सब लोग उत्साहित है कि आज क्या होने वाला है, क्या हमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूज मिलने वाली है. गुड न्यूज से लेके सब जो भी खट्टा मीठा होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा, क्योंकि हमें तो साथ में चलना है. 5 साल तक के तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, इसी माध्यम से हम जुड़े रहेंगे, तो ये चीजें चलती रहेगी. तो हमें आज अपेक्षा है बहुत से लोगों को कुछ खट्टी मीठी बातें होगी और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ही इसमें से निकलेगा जो लोगों के फायदे का होगा. तो ये सारी चीजें सोच के हम आज लोग वेट कर रहे हैं कि कब 8 बजेंगे. पूरा दिन आज हमारा उसी घड़ी की सुई की ओर बढ़ा रहेगा, टिक टक 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 टक. कब हमारे 8 बज जाएंगे, कब हमें वो गुड न्यूज सुनने को मिलेगी. ये सब लोग आज Yeah. उत्साहित है. सभी जितने भी लोग हैं, जो भी आए हुए हैं, जो प्लस है, जो आने वाले हैं, सब इसी के पीछे बैठे हुए. Good, 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 good. बहुत अच्छा दिन Super, है आज super. के लिए हमारे Thank you, लिए. thank you. तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, कि हम लोगों के लिए जो कंपनी ने जो रिवॉर्ड की और ये दिए हैं डिस्काउंट टोकन, तो हम उसको कब तक अपने वॉलेट में ले सकेंगे और उसको फिर से हम रीवॉलेट कर सकते हैं, रीटेक Restick, कर. restick. हाँ. हाँ, वही तो उसका वही दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज. आज के सेशन में शायद वो बताएंगे कि कब वो ट्रांसफर का ऑप्शन खुलेगा, कब हम एक्स को स्टेक कर पाएंगे, हम ट्रांसफर कर पाएंगे, स्वैप कर पाएंगे. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जी. तो हमें सिर्फ देखने की टाइमलाइन, बिकॉज आई थिंक इट्स रेडी. आई डोंट नो, उनको सिर्फ एनेबल करना है. मे बी ये जो अभी साइट डाउन किया है, शायद दिस कैन बी द रीजन कि उन्होंने साइट को डाउन किया है क्योंकि उनको मेजर अपडेट करना है. क्योंकि जब भी सिस्टम में कोई मेजर अपडेट होता है, दे हैव टू ब्रिंग डाउन द साइट. वो लाइव बिल्कुल. एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते मेजर अपडेट, तो इसके लिए आई थिंक सो दैट्स द रीजन व्हाई द साइट इज डाउन. तो वेट करते हैं, शाम तक साइट अप होना चाहिए. एंड डेफिनेटली मीटिंग के पहले तो आप होगा, और शायद मीटिंग के वक्त वो लाइव कुछ तो करके दिखाएंगे, लाइव डेमो करेंगे कि दिस इज व्हाट इज. नो, वी हैव वन लाइव. तो वेट फॉर द गुड न्यूज. जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल. हम सब लोग वेट करेंगे, आज बहुत अच्छी मीटिंग रहेगी, सब लोग वेट करेंगे. बहुत सुपर. अच्छी बात है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रदीप, थैंक जी यू. यस जी, अभिजीत. नमस्कार सर. जी नमस्कार सर. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. सर, ये सोलाना का कैंडल थोड़ा ये देखिए ना सर कि डाउन कितना तक जा सकता है सर.
अच्छा, फिर सोलाना का हाँ, अगर मैं क्योंकि आपको फंस गए हैं सर हम। कहाँ पे आपने बाय किए हैं? नहीं सर, सेल में हम लगाए थे आज से 5-6 दिन पहले। पूरा जो ऊपर जा रहा था ना, 91.6 पे मेरा सेल में है। 91? हाँ, और 91? करीबन $300 का मैं, ये मेरा वो है, माइनस में है। और लिक्विडिटी $113 है। हाँ, लेकिन कैसा है ना कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, सी ये कैसा दिख रहा है, जी जी अगर ऐसा मैं आपको ये दिखाऊं, लेट मी रीसेट दिस, कि नो इसने ना, थिंग इसने इसने काफी दिनों का जो हाई था ना उसको तोड़ा हुआ है, 97.68 को तोड़ के अभी वो यहां से अगर ये टूटा तो अभी जी। इसका नेक्स्ट पता कहाँ पे है? इसका नेक्स्ट हॉल्ट, इसका नेक्स्ट हाँ। हॉल्ट यहाँ पर है, 121। अरे बाप। मतलब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है इसको, मुझे कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए अभी आना है ना, इसको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। ओके, हाँ, हाँ, अभी क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ग्राफ ये दिखाऊं ऐसा, ये ना ये 97.48 इसने हाई, 68 के बाद इसने हाँ, सीधा लो, इसने लो दिया था, फिर 77 लो दिया इसने। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर मैं इसी जी ट्रेंड को मैं फॉलो करता हूं तो सिर्फ आज का दिन देख लो, आज का दिन अभी होल्ड करो, आज का दिन देख लो। आज के दिन में ना, ये जो कल का जो कैंडल था ना, कल का जो हाई था 98.41, जी। 9841 इसने ब्रीच नहीं करना है आज। अच्छा। अगर ये ब्रीच करता है तो बाहर निकल जाओ, जी। अच्छा अच्छा। तो अपना स्टॉप लॉस लगा दो 98.41 पे, कि भैया जी अगर वो जी ब्रीच किया ना, क्यों, क्योंकि ब्रीच किया मतलब क्या, कि मैं चला ऊपर, अभी हाँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो वो कहां तक जाएगा नहीं पता, कहां से नीचे आएगा नहीं पता, क्यों, क्योंकि ये अब खुल गया है। जी ठीक है, लेकिन अगर उसने इसको फॉलो किया, ये इसी ट्रेंड को फॉलो किया, जैसे कि, जी और उसके बाद में वो नीचे 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 आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर बाद में फाइनली वो सेटल हो गया 77 पे। अगर यही ट्रेंड अगर वो फॉलो करेगा तो आपको भी एग्जिट मिलेगा, आपको इजीली। मैं बोलता हूं कि 87 86 के आसपास आपको आप मिल जाएगा, आपको बढ़िया सा आपको एग्जिट मिलेगा। ठीक है, जी। मतलब $4-5 आपके निकल जाएंगे, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, कितना है शायद, नो 5-10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल हाँ से एक हाँ साथ नहीं आते ना, आराम से आते हैं, हाँ वो हाँ हलते हाँ। डुलते आएगा। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको देखना है कि भैया कल का ये ब्रीच ना करे। जी जी ठीक है, जी जी। और सर, ये जो 12:30 यूटीसी टाइम सर का जो मीटिंग का है, वो इंडिया टाइम क्या बजे होगा सर? बहुत सिंपल है, गूगल में डाल के डाल दोगे ना, पता चल जाएगा। 5.5 घंटा हम आगे हैं तो 8 बजे हैं। अच्छा, 8 बजे। हाँ। हाँ, तो गूगल अम्मा है ना, अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो गूगल अम्मा को सही बात। पूछने का। अगर टाइप नहीं हाँ। कर सकते तो वहां पे माइक भी होता है, वो एआई को पूछेंगे तो एआई बता देगा। जी जी। और सर, तो परसों के दिन ये जो डीप जंगल वाला में जो इनकम आता है ना, उसको वहां से ट्रांसफर किया, लेकिन वो इनकम वैलिड में नहीं गया सर। ठीक है, सपोर्ट टिकट क्रिएट कर लो। जी जी। और उसके बाद $25 से सिग्नल वाला लिए, वो नहीं कुछ काम कर रहा है वहां पे। नहीं नहीं, वो तो वो सिस्टम चेंज कर रहे हैं वो लोग, कि जितना हम अच्छा अच्छा। डिपॉजिट करेंगे उतना हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। जी जी। अप टू $25 करते हैं तो $25 ही मिलेगा, और अगर $100 करेंगे तब उसके ऊपर नहीं, जितना भी सिग्नल करेंगे आपको सिग्नल कैपिंग उसकी है, कॉम्प्लीमेंट्री की कैपिंग है $25। नहीं, सिग्नल के लिए बोल रहे थे सर, X1 जो किए थे स्टेक का। वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, नहीं सर। तो कोई बात नहीं, सपोर्ट टिकट रेस करके स्क्रीनशॉट भेजो, मैं अच्छा करवाता हूँ अच्छा। मैं उसको, क्योंकि वो मैन्युअल हो रहा है शायद। जी जी। बाकी तो सर, कंपनी अपना तो अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है, बहुत आगे जाने वाला है। करेक्ट। कहीं कोई परेशानी है नहीं सर। और X1 जो जो ले लिया उसका तो चकाचौंध होने वाला है सर, आने वाला समय। या फिर तो अभी ही दिख रहा है। करेक्ट करेक्ट। जी जी।
बस इसको ओके इसको सर। रखो, सब लोग बोलते ना, सब लोग पूजा पाठ में अपने रखो, या अपने हाँ प्रेयर्स बिल्कुल। में, अपनी नमाज में रखो, कि अपनी दुआओं में रखो कि भाई ये जो प्रिज्म टावर का जो प्रोजेक्ट है, इसको किसी की नजर ना लगे, इसको स्ट्रांगली अपने नो इसको एक कवच, हम ही हैं इसके कवच। या क्योंकि जब सब लोग मिलकर दुआएं करेंगे ना, तो यार ऊपर वाला को तो सुनना ही सुनना है। वो कवच, ऐसा कवच लगा देगा प्रिज्म टावर को कि किसी की नजर ही नहीं लगेगी। या जबरदस्त कवच होगा, शील्ड होगा, और उसको कामयाब होना ही होना है, क्योंकि हम सब लोगों की दुआएं हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। या बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक ना, इट्स बिकम सेंटर ऑफ, लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी इट हैज बिकम नाउ, कि भैया वहां से ऊर्जा आ रही है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें कामयाब करना है। इफ दैट सक्सीड्स, फंड्स आएगा, फंड की वजह से आर्बिट्राज शुरू होगा, आर्बिट्राज की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से डीप जंगल एग्जिट होगा, या लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी, हमारी क्लियर हो जाएगी, कंपनी की क्लियर हो जाएगी, फ्रीडम विल टेक ऑफ, फ्रीडम का परसेंटेज बढ़ जाएगा। सो यू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। लाइक एक्सॉन का प्राइस बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। या सो थिंग्स, और एक और डेक्सा में एक्सॉन कब लिस्ट होने वाला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि अगर अगर आप लोग हैं मीटिंग में, आप लोगों को अगर बात करने का मौका मिलता, तो ये कोई एकदम डिसेंट वे में सवाल पूछिए कि सर डेक्सा में एक्सॉन का लिस्टिंग कब होगा। अगर वो नहीं जवाब देते हैं, तो आई थिंक ही शुड बी एबल टू गिव दिस आंसर, क्योंकि ये इनके एजेंडा, उनके एजेंडा में होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेक्सा में लिस्टिंग बहुत जरूरी है, विद वेरी लिमिटेड सप्लाई, 10,000 जो भी 10-15,000 का सप्लाई के साथ डेक्सा में वो आएंगे। um, कब आएंगे वी डोंट नो, सो वी कैन ऑलवेज आस्क द टाइमलाइन कि व्हेन दे आर प्लानिंग। ठीक है। हम्म, राकेश, यस राकेश। तो डेक्सा का बात बोले तो याद आ गया सर, डेक्सा मिला था हम लोग को एक एक BLV स्टेकिंग पे। हाँ, तो उसका फिर आगे कुछ हुआ नहीं सर, उसका कुछ जानकारी है क्या? नहीं है, लेकिन आएगा। सारे बोलते हैं सारे रायते क्लियर होंगे, सारे रायते साफ होने वाले हैं एक एक करके। तो ये जी पहला जी। अभी यहाँ से शुरू होगा, ये होने दो, उसके बाद में फिर वो बीलफ को क्लियर करेंगे, BFIC को क्लियर करेंगे, एंड देन स्लोली दे विल कम टू डेक्सा। सारे बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट में है सर, बिल ऑफ BFIC सब कुछ है सर। सब कुछ है, नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट, बोलते हैं ना कि सारे प्रोजेक्ट ना ऐसा होल्ड पे है, स्टैंड बाय पे है। जी 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 जी। ठीक है, तो उसको एक पुश चाहिए था, सर तो गोट AI वाला भी $200 का, फिर कुछ हुआ हाँ, तो नहीं, वो भी है। बिक गया उसमें, फिर कुछ हुआ नहीं। एग्जैक्टली तो वो भी है, तो काफी चीजें हैं। तो बोलते हैं ना कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन प्रिज्म। यहां से फन, यहां से इसको ये टेक ऑफ हो जाता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सारी चीज जो भी पेंडिंग इश्यूज थे ना, आई थिंक वन बाय वन वो सारे क्लियर करते आ सर जाएंगे। पेंडिंग इशू क्लियर हो जाएंगे सर, तो बाजार में इसके टक्कर का कंपनी है ही नहीं। कोई नहीं है, हमको कोई नहीं को लगता है होगा भी कि नहीं, बाजार में कोई इसके होगा भी टक्कर नहीं, का क्योंकि ये कंपनी। पहली कंपनी होगी मेरे ख्याल से कि जिसने पूरे रायते साफ किए, सारे रायते साफ किए, ये पहली कंपनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, ग्रेट, थैंक यू। और कोई एनीवन एल्स? गुड। तो shall we conclude today's session with your permission? Okay, so again very important, आज का मीटिंग अगर आप लोगों के पास समय है, इफ यू आर अवेलेबल, मिस मत करो। एक 5 मिनट पहले ही मीटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि पीपल विल बी ज्वाइनिंग। अगर नहीं होता है, यू डोंट गेट इनटू दी जूम मीटिंग, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब का लिंक डेफिनेटली शेयर होगा, बहुत सारे लोग यूट्यूब का लिंक शेयर करेंगे, तो यू कैन ज्वाइन वाया यूट्यूब ऑल्सो। यस, रमेश, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ब्लेसेड मॉर्निंग। बहुत दिनों से इंतजार था उमर सर की मीटिंग का, तो आज वो दिन आ गया है। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। मेरे को विश्वास है कि आज शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कब से विड्रॉल मिलेगा, कब से फ्रीडम ट्रांसफर, कुछ कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, जिससे कि एक पॉजिटिव माहौल बनेगा कंपनी के अंदर। करेक्ट करेक्ट, और बिल्कुल सही। जी जी। और एक्सॉन तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बी लव और BFIC, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा आगे खींचेगी कंपनी, इनको तो समेटने का इरादा है। बट जो जिसने एक्सॉन ले लिया है, तो इस चीज का ध्यान रखे, वो सेल तो कर रहे हैं थोड़े थोड़े प्राइस में अप में,
लेकिन एक बार एक्सॉन आपने सेल किया तो दोबारा जब बाई करने जाएंगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा, जो मेरी थिंकिंग है। क्योंकि ये एक्सचेंज का कॉइन है, तो कंपनी चाहेगी कि एक्सॉन, जो कि एकमात्र कॉइन इनके पास बचेगा, उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाए, जिस तरह बाइनेंस का कॉइन है। कंपनी की वैल्यूएशन एग्जैक्टली। और एक्सचेंज एक्सचेंज ऑन की वैल्यूएशन जो है एक्सॉन से नापी जाएगी आने वाले टाइम में। तो कहते हैं ना हम, वैरायटी लोगों का जो वैल्यूएशन करते हैं कि इसका ये कॉइन है, हम्म। तो इथेरियम जिसने बनाया, या तो उनकी वैल्यूएशन इसी चीज से मापी जाती है कि उनकी वैल्यूएशन क्या है उनके कॉइन की। तो कंपनी चाहेगी कि हाईएस्ट हाई से हाई रेट इसका रहे मेंटेन। और अब बड़ी लिक्विडिटी है तो कभी भी ये गेम घुमा देंगे एक्सॉन के। तो सावधान रहना मेरे ख्याल से जरूरी है। थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में हम बहुत जल्दी ना निकाल दें इसको। बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तभी थोड़ा 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 सेल कर सकते हैं, आई थिंक सो। जस्ट मैं भी यही सोचता हूँ कि मैक्सिमम मैं होल्ड करूंगा अपने पास, और लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। परफेक्ट, थैंक यू या, वेरी मच। थैंक यू, ग्रेट। ओके। एनीवन एल्स? All good? Okay. So let's conclude today's session and वो hand raise किया। Yes, रमेश? हाँ सर, एक बात और मैं कहना चाहता था कि अभी जैसे कि फंड आएगा ना लोगों के पास, तो फ्यूचर ट्रेड में बहुत ज्यादा कोशिशें ना करें। सिर्फ 5%, जैसे मान लो आपके पास $100 है, तो 5% को ही यूज करें, उसी से लर्निंग करें या सीखें, और लेवरेज कम रखें। क्योंकि बहुत अच्छी अर्निंग हमको एक्सचेंज ऑन का फ्रीडम पैकेज देंगे। तो सिक्योर रहना जरूरी है। Yeah, लर्निंग true. बेसिक है, 2 4 5% से आप लर्निंग करें। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो जैसे मान लो $100 का आपने फ्यूचर में डाला है, तो सिर्फ $10 से ही ट्रेड लें। क्योंकि बैकअप में आपके पास फंड रहेगा। और जैसे कि मान लो लिक्विडेशन आपका जा रहा है, $10 आपका लॉस हो जाएगा, लिक्विडेशन जस्ट पहले एवरेज करने की कोशिश करें। तुरंत एवरेज करेंगे तो डबल तेजी से आपका फंड लिक्विडेशन की तरफ जाएगा, और डबल फंड जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी बात ये भी देख सकते हैं कि आप मान लो आपने सोल में शॉर्ट कर दिया, और आपको लग रहा है कि भाई ये रोकना मुश्किल है, तो आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, किसी अदर कॉइन में भी कर सकते हैं। तो $10 का आप उस समय लिक्विडेशन ले लो, अगर नहीं समझ में आता, और वेट करो, और 2 4 6 दिन वेट, रुक जाओ। लगातार ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। सही मूवमेंट का, सही पीक पे पहुंचने का उस समय शॉर्ट करने में ठीक रहेगा, या नीचे जाने दो। हमेशा ट्रेड लगे ही रहना ये फायदेमंद का सौदा नहीं होता है। और आवर्स में, 4 आवर्स में, मिनिमम आवर्स में कैंडल के हिसाब से ही ट्रेड करें। डेज के हिसाब से कर रहे हैं वो, तो वो फिर स्पोर्ट में आराम से कर सकते हैं। स्पोर्ट वालों में कोई डर नहीं होता है। फंड अगर आपके पास हजारों में है तो आप स्पोर्ट में ही खेलें, और बाइंग पे फोकस करें जब भी नीचे आता है। और सिंपल सा मेथड है, RSI आप अपने लगा लें। जब भी 30 से डाउन RSI आती है आवर्स में, तो आप बाई कर लें स्पॉट में, 2 3 पोर्शन में। आप सदा प्रॉफिट में रहेंगे और रेगुलर प्रॉफिट बनाते रहेंगे। बस जी सर, यही कहना था कि फ्यूचर पे ज्यादा फोकस इतना ज्यादा ना करें कि बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो जाए। Great, super. Thank you, Ramesh. Okay, SK. Who is SK? Yes, Subhash. नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये जो एक्सॉन के रिवार्ड के रूप में एक्स टोकन आ रहा है, इसकी स्टेकिंग का भी कोई प्रोग्राम नहीं आया? आएगा। आज की मीटिंग में ना, वेट करो, आज की मीटिंग में अपडेट्स आएंगे कि कब हम एक्स को ट्रांसफर कर पाएंगे, स्वैप कर पाएंगे, स्टेक कर पाएंगे। इसके भी अपडेट्स अपने को आज आ जाने चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, यस संजीव। सर जी नमस्कार। नमस्कार। और सर कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया सर, आपकी दुआ सर। सर एक बात पूछना चाह रहा था मैं, ये जो BFIC है कंपनी का, क्या हम्म। इसको भी कंपनी खत्म करने जा रही है क्या सर? आपको कोई खबर मिली है ऐसी? सर ये खबर तो नहीं मिली, लेकिन कोई बोल रहा था, तो कहता है फिर बी एफ काहे को बी एल क्यों
क्यों ऐसे बातें करते हो सवेरे सवेरे? अच्छी बातें नहीं, करो मैंने कहा भाई। चलो आपसे अभी तो जानकारी मिल जाएगी। नहीं, किसने कुछ बोला ही नहीं है तो आपको से यही तो है। हम अपने दिमाग में ऐसे ऐसे हाँ, बीज बोते हैं ना कि हाँ जी, हाँ नहीं जी। बोलना, अपने को ऐसे बीज बोने ही नहीं है भाई। क्यों अपने को अपना दिमाग सर खराब आप करना नहीं है? बोला, लेकिन लीडरशिप लीडरशिप बोलते हैं, तभी तो मैंने नहीं यार, आपसे नहीं। जानकारी मिल जाती है एंटरटेन ना। नहीं करना है आपको, एंटरटेन ही तो, नहीं करना है भाई। हाँ, सुनना ही नहीं है, कान बंद कर दो। वही है, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं कहा चलो आपकी मीटिंग में पता लग जाता है ना सही नहीं, तरीके से, तब मैंने देखो, चला। आपको पता है हाँ, देखो, ये मैं तो बात है। सिंपल बोलता हूँ, जो जिस लीडर से आपको ऊर्जा नहीं आती है, एनर्जी नहीं आती है, उस हाँ जी, मीटिंग में जाना ही नहीं है हाँ, आपको। बिल्कुल। हम तो बोलते हैं बीएफआई से तो मैंने को है ना, वो कहाँ जाने बस वाला है हाँ, वो। वो तो उसको तो ऊपर जाना ही जाना है, रॉक होगा, और उसको रॉकिंग जाना ही है। जाना और है। बीलव को भी बीलव को भी एग्जिट मिलेगा, और बीएफआईसी को तो जाना ही यार। वो तो जाना ही तो जाना अपना है, पड़े। सबको पता है, कब से रखे हुए हैं सब लोग। हाँ हाँ। चलिए चलिए, धन्यवाद सर जी। या या आपसे। मैं इतना ही बोलूंगा कि यार देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री एक एक कॉइन को, नो, अभी आप रिपल की एग्जांपल ले लो, कितने सालों से है रिपल? 10 साल के ऊपर हो गया, राइट? बीएनपी को ले लो, ट्रॉन को ले लो, यू नेम इट। रिपल कितने पे? अभी $1 पे चल रहा है, 10 साल हुए हैं इसको। या एवेक्स को कितने साल हुआ है? एवेक्स को मेरे ख्याल से, एवेक्स को भी उसी आसपास हुआ है, वो $10 पे चल रहा है। यार एक तो वेट करो, आई एम टेलिंग यू नो कि क्रिप्टो है, एनी टाइम यू विल सी नो गेम चेंजिंग हैपेंस, एनी टाइम द गेम चेंजेस, तो रिलैक्स। मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू बी इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपको गलती से भी कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप गलती से गए हैं, निकल जाओ वहां से, कुछ हासिल नहीं होगा। वो जोन बोलते हैं ना, वो जोन को छोड़ना है आपको, नेगेटिव जोन से बाहर निकलो, तब जाके आपको कुछ होगा। वरना वो जोन को लेके आप हर जगह पे जाओगे, घर पे जाओगे, ऑफिस में जाओगे, दोस्तों के बीच जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, मुंह के बल पड़ोगे, क्योंकि आप नेगेटिव जोन को लेके चल रहे हो। या अभी लाइफ है, तो लाइफ में पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग, पॉजिटिव जोन, नेगेटिव जोन आते रहेंगे। हमें तय करना होता है कि हमारा जो समय है वो अधिकतर कहाँ पे बिताना है, दैट मैटर्स। यू टेक अ कॉल। आपको पता चल जाता है ना कि कॉन्वर्सेशन से आपको पता चल जाता है ना कि अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और इससे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी, मेरे दिमाग में कितना, क्या असर होने वाला है, इफेक्ट कितना होगा मुझे। तो ज्यादा नहीं, 5 10 15 मिनट हो गया, कुछ तो बहाने करके कॉल को काटो, या तो वहां से हट जाओ, निकल जाओ, वो कॉन्वर्सेशन, वो फोरम से निकल जाओ। जहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, भले आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन वहां पे डिस्कशन बहुत जबरदस्त हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, रह जाओ वहां पर। भले आप कुछ बातें मत करो, वो एनर्जी आप में आएगी, इट विल फ्लो इन यू। यू जस्ट नीड टू स्टे इन दैट फोरम, पॉजिटिव फोरम में रहो, दैट विल हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ एज। समझ रहे? चलो ग्रेट, ओके, थैंक यू। एंड अगेन, आज का जितना भी अपडेट है, तो मैं तो नहीं अटेंड करूंगा आज, आई वोंट बी एबल टू डू इट, लेकिन कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या अपडेट हुआ आज की मीटिंग में। तो बी रेडी, पेन और पेपर लेके बैठो, सारे अपडेट को कॉपी कर लो, तो लिख के रखो, ताकि कल सवेरे मैं पूछूंगा भैया, तो एक पॉइंट आप अपडेट देना सब लोग। आई वांट 100% इन्वॉल्वमेंट इन टुमारो सेशन, ताकि पता चले कि यार आप सब लोगों के पास अपडेट सेम है क्या। वरना वो चाइनीज विस्पर, चाइनीज थ्री है ना, मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, उसने, आपने किसी और को कुछ कहा, 10वें लेवल पे जाते जाते कहानी कुछ और हो गई। वो चाइनीज विस्पर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कल का जो अपडेट है वो सब लोगों में इक्वली जाना चाहिए। या तो कल सवेरे हम आज के मीटिंग के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्थी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।